हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 5। कुंदन और रियाज को रंजीत बचे हुए पैसे दे देता है। कुंदन एक गड्डी और रियाज एक गड्डी उठाकर अपनी जेब में रखकर चैम्बर से बाहर निकल जाती है। मालती जायसवाल रंजीत की पड़ोसन थी। इनके पिता की प्लास्टिक इंडस्ट्री दादर में थी, जो घर में उपयोग आने वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक आइटम की फैक्ट्री परेल मुंबई में थी। मालती के घर में मां के अलावा एक बड़ा भाई, भाभी और उसके 2 बच्चे थे। बड़ा भाई अपने पिता के साथ प्लास्टिक फैक्ट्री का काम देखा करता था। मालती 24 साल की गोरी और सुंदर और स्मार्ट साइंस ग्रेजुएट लड़की थी। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। रंजीत की पुश्तैनी 3 मंजिली मकान दादर मुंबई के रियल एस्टेट में स्थित है। घर में पिता के अलावा एक जवान बहन वर्णिता जो BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और एक छोटा भाई अजीत 11th क्लास में बायो सब्जेक्ट के साथ पढ़ता था। रंजीत के भाई और बहन वर्णिता फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने मालती के घर जाया करते थे। मालती एक दिन किसी काम से रंजीत के घर आई हुई थी। तभी रंजीत की नज़र उस पर पड़ जाती है। रंजीत उसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाता है। रंजीत मालती को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर देता है। 2 महीने के प्रयास के बाद आखिर मालती उसके जाल में फंस जाती है। रंजीत उसे शादी का झांसा जैसे दूसरी लड़कियों को दिया करता था, वैसे ही मालती को भी झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में सफल हो जाता है। इसी दौरान मालती प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरा महीना लग चुका था। वह रंजीत पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। उसे अपने भाई और पिता को पता चल जाने का डर सता रहा था। जिस प्रकार से रंजीत ने चित्रा का अबॉर्शन करा लेने को कहा था, उसी प्रकार से मालती से भी कहता है, पर वह नहीं मानती है और शादी करने के लिए उसे धमकी देने लगता है। नहीं तो बलात्कार के केस में अंदर करवा देने की धमकी भी दे रही थी। कुंदन और रियाज को रंजीत के ऑफिस में आकर मिलने के 3 दिन पहले एक दिन रंजीत ने मालती से मिलने के लिए होटल पर बुलाया। मालती बहुत खुश थी। उसे रंजीत जैसा प्यार करने वाला मिला था। शाम को मालती घर पर यह बताकर निकलते हैं कि मैं आज सहेली की शादी में जा रही हूँ, सुबह तक ही वापस लौटूंगी। मालती शाम के 6 बजे एक होटल के सामने खड़ी हो जाती है। वह रंजीत का इंतज़ार करती है। तभी रंजीत उसे आता हुआ दिखाई देता है। मालती जान, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। नहीं, बस अभी आई हूँ। दोनों होटल के बेडरूम में पहुँच जाते हैं। रंजीत मालती को देखकर पागल हो जाता है। रंजीत उसे चूमने लगता है। मालती भी उसका साथ देती है। दोनों जी भर के किस करते हैं। रंजीत मालती के शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसके वक्त को सहलाने लगता है। मालती का भरा हुआ जिस्म देखकर रंजीत पागल हो रहा था। धीरे धीरे रंजीत मालती के सभी कपड़े शरीर से उतार देता है। मालती अब नवजात नंगी हो चुकी थी। रंजीत अब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मालती को दर्द भी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था। रंजीत और मालती रात भर में कितनी बार ऊपर नीचे हुए। दोनों ने सुबह तक रुक रुक कर संभोग किया। रंजीत और मालती सुबह तक कर सो गए। इस घटना के बाद मालती प्रेग्नेंट हो जाती है और वह रंजीत पर शादी का दबाव डालती है। रंजीत बच्चे गिराने को कहता है। मालती मना कर देती है। सुबह 6 बजे का समय था। रोज की तरह मालती ट्रैक सूट पहनकर वॉकिंग करने घर से निकलती है। वह बड़ी मुस्कान से कुछ ही दूर पहुंचती है कि पीछे से एक ऑल्टो कार आकर रुकती है, जिसमें से 2 नकाबपोश युवक बाहर निकलते हैं और पलक झपकते ही मालती को पकड़कर कार के अंदर बैठा देते हैं और कार का डोर बंद कर देते हैं। कार का ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि मालती को कुछ समझ में नहीं आता है। यह सब कुछ समझ पाती इससे पहले कार के अंदर एक महिला जो उसके मुंह को स्कार्फ से ढक रखी थी, बैठी हुई रहती है। जैसी मालती को कार के अंदर धकेलते वो महिला उसके बाहों में इंजेक्शन लगा देती है। मालती 2 मिनट के भीतर ही बेहोश होने लगती है। कार करीब आधा घंटा सड़क पर दौड़ती रहती है। उसके बाद मालती को एक सुनसान फार्म हाउस में लेकर आ जाते हैं। मालती पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसे सहारा देकर जिस कमरे में लाते हैं, उस कमरे में 2 बिस्तर, जो हॉस्पिटल के बिस्तर जैसे होते हैं, लगे होते हैं और एक आया स्टूल पर बैठी हुई होती है। मालती के साथ जो कार में महिला थी वह नर्स थी। मालती को उसमें से एक बिस्तर पर लेटाकर उसकी आंखों में काली पट्टी बांध देते हैं। बिस्तर पर मालती को चित स्थिति में लेटाकर पहले उसके दोनों हाथों को ऊपर की ओर करके बेड से बांध देते हैं और पैरों को भी फैलाकर बेड से बांध देते हैं। मालती को बिस्तर में पूरी तरह से बांध देने के बाद ड्राइवर, कुंदन और रियाज कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तीनों के बाहर निकल जाने के बाद आया और नर्स मालती को ट्रैक सूट को उतारने लगती है।
उसके शरीर के सारे कपड़े निकाल कर उसे पूरी तरह नंगा कर देते हैं और नर्स अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके सामने टेबल पर ऐसे रख देती है कि जिससे उसका वीडियो बनाया जा सके। बिस्तर के एक बगल में सोनोग्राफी मशीन लगी हुई थी। नर्स उसके पेट में सोनोग्राफी करने के पहले उसके पेट में क्रीम लगाती है और उसके बाद सोनोग्राफी से उसके गर्भाशय की स्थिति देखती है। नर्स को सोनोग्राफी मशीन ऑपरेट करके गर्भाशय के भ्रूण को ऑब्जर्व और अध्ययन करना अच्छी तरह से सीख चुकी थी। रंजीत यही सोचता था कि मालती झूठ मूठ का प्रेग्नेंट होने का नाटक करके उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने कुंदन और रियाज को चेक कराने और अबॉर्शन कराने के लिए कहा था। मालती झूठ नहीं बोल रही थी, वह सच में प्रेग्नेंट थी। उसका 3रा महीना लग चुका था, भ्रूण में धड़कन भी आ चुकी थी। नर्स और आया इस कमरे में इलीगल तरीके से महिला का सर्जिकल अबॉर्शन जिसमें D&C और वैक्यूम एस्पिरेशन पद्धति से अबॉर्शन कराते थे, जिसके लिए मोटी रकम वसूला करते थे। कम 15 हफ्तों से कम की गर्भ अवस्था का वैक्यूम एस्पिरेशन की प्रक्रिया महिला को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया जाता था और उसके बाद भ्रूण की कोख में से एक ट्यूब की मदद से बाहर खींचा जाता है, जिसमें से 5 से 10 मिनट तक का समय लगता था। मालती के साथ भी यही सब करते हैं और उसके गुप्तांगों से वैक्यूम एस्पिरेशन पद्धति द्वारा सर्जिकल अबॉर्शन की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं। मालती अभी भी बेहोशी की हालत में थी। अबॉर्शन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मालती को उसी अवस्था में 1 घंटे तक रखते हैं। इस दौरान मालती को हो रही ब्लीडिंग को वहीं बैठी आया उसे साफ करते जा रही थी। उसी बीच मालती को होश आ जाता है। मालती को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी लगी हुई थी। मालती गुस्से से चिल्लाती हुई अपने हाथ पैर को हिलाती हुई कहती है, छोड़ो मुझे, आप लोग कौन हो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मेरे साथ तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नर्स गुस्से में बोलते, चुपचाप लेटी रहो, तेरा अबॉर्शन हो चुका है, ज़्यादा नाटक मत करना वरना मारी जाएगी। थोड़ी देर बाद जहाँ से तुम्हें लाया था वहीं ले जाकर छोड़ देंगे। मालती रोते हुए चिल्लाती है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग रंजीत के आदमी हो, रंजीत के कहने से तुमने यह काम किया हो, तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार दिया, पुलिस को बताकर FIR कर दूंगी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। नर्स कहती है, तुझे जो करना है कर लेना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मालती रोती हुई कहती है, मैं तुम सबको फंसा दूंगी, मेरे पिता उद्योगपति हैं, मेरा बड़ा भाई तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। मालती की इस बात पर नर्स गुस्से में उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाकर कहती है, यह देख रही है, ज़्यादा नाटक की तो तेरा अबॉर्शन करने का नंगा वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर डालकर वायरल कर देंगे, तू हमें समझती क्या है। मालती उस वीडियो को देखकर घबरा जाती है और चीखने चिल्लाती है। ऊपर से उसके निचले भाग में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, पेट पे भी मरोड़ जैसा लग रहा था। वह रोई जा रही थी, उनके सामने गिड़गिड़ा रही थी। 1 घंटे बाद मालती को फिर से एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। मालती के बेहोश हो जाने के बाद उसके हाथ पैर खोल देते हैं। मालती के प्राइवेट पार्ट को आया अच्छी तरह से साफ कर देती है और उसके बाद रुई और बैंडेज लगाकर उसके सैनिटरी पैड लगाकर पैंटी पहना देते हैं। इसके बाद उसके ट्रैक सूट को पहनाकर नर्स कुंदन और रियाज को बुला देती है। तीनों मिलकर मालती को उठाकर कमरे से बाहर लाकर कार में पीछे वाली सीट में बैठा देते हैं। कार में नर्स कुंदन पीछे वाली सीट में जगह बनाकर मालती के बगल में बैठ जाते हैं। रियाज ड्राइवर के साथ सामने में। सभी बैठ जाने के बाद ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। सुबह के 10 बज चुके थे। मालती को जहाँ से उठाए थे वहाँ ले जाकर उसे एक पेड़ के नीचे लेटा देते हैं और फिर चारों कारों से भाग जाते हैं। मालती को 1 घंटे बाद होश आ जाता है। उसकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी निकाल दिए थे। होश में आने के बाद वह इस जगह को देखती है। उसे याद आ जाता है। मालती उठने की कोशिश करती है। मालती को तकलीफ थी, उठने में समस्या हो रही थी। उठते ही उसे उल्टी हो जाती है। ले दे के किसी तरह उठती है। उसके मुंह से आह निकल जाती है, रोने लगती है। मालती की प्रेगनेंसी की बात घर में किसी को मालूम नहीं थी। अगर ये बात उसके पिता, बड़े भाई या भाभी को पता चलेगा तो मालती का जीना हराम हो जाएगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 5। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।